आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 250 सीटों के नताइज का ऐलान किया गया। आज़ाद उम्मीदवार 99 सीटों के साथ सरे फहरिस्त मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें जीती। पीपल्स पार्टी की 53, MKM की 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI की 2 नशस्तें, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग ज़िया की 1-1 सीट। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 131 सीटें, 126 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी की 10 सीटें, मुस्लिम लीग काफ ने 8 सीटें जीती। सिंध असम्बली में तीर चल गया, पीपल्स पार्टी 94 नशस्तें लेकर मैदान जीत लिया। MKM की जानिब से 28 आज़ाद उम्मीदवार, 14 जमात इस्लामी और GDA की 2 नशस्तें रहीं। KP असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। 90 सीटें जीत कर सरे फहरिस्त है। जमीयत उलमा इस्लाम 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी ने 3 नशस्तें हासिल की। बलोचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ पहले नंबर पर, नून लीग 9, जमीयत उलमा इस्लाम 8, 5 आज़ाद उम्मीदवार और BAP के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 सीटें हासिल कर सकीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल कौमी असम्बली की 15, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 1-1 और बलूचिस्तान असम्बली की 6 नशस्तों पर नताइज आना अभी बाकी हैं। इसी पर आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली की 250 सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन से हमें असगर हयात आगाह करेंगे, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद होंगी सोनिया खानसादा। असगर, पहले आपकी जानिब आएंगे, बताइएगा अब तक के नताइज क्या बताते हैं? जी, अब तक के कौमी असम्बली के 250 हल्कों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। 99 जो नशिस्तें हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों ने जीती हैं। इसका मतलब है ये कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अक्सरियत में हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून है जिसने 72 नशिस्तें जीती हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें कौमी असम्बली की अब तक जीती हैं और MQM ने 17 नशिस्तें जीती हैं। ये भी एक बड़ी जमात बनकर MQM जो है वो कौमी असम्बली में सामने आई है। मुस्लिम लीग काफ ने 2, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 2, JUI ने 1 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया ने 1-1 नशिस्त जो है वो जीती है। कौमी असम्बली के 250 हल्कों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं। 15 हल्के ऐसे हैं जिनके नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए और ये हल्के ज़्यादातर 1 से 2 हल्के पंजाब के हैं और इसके अलावा ज़्यादातर हल्के जो है वो बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों के हल्के हैं जिनके नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुए। इसके अलावा पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो पंजाब असम्बली के 295 हल्कों के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए हैं। सिर्फ एक हल्का रह गया है जिसका नतीजा आना बाकी है। पंजाब असम्बली के मुस्लिम लीग नून ने 131 नशिस्तें पंजाब असम्बली में जीती हैं। आज़ाद अरकान दूसरे नंबर पर हैं, 126 नशिस्तें आज़ाद अरकान की हैं पंजाब असम्बली में। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती हैं, मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तें जीती हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक ने 1-1 नशिस्त जो है वो जीती है। सिंध असम्बली की अगर बात करें तो सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है। सिंध असम्बली में जो है वो 130 की तमाम जो नशिस्तें हैं उनके नताइज का ऐलान जो है वो किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी को 84 नशिस्तें जो है मिली हैं। 28 नशिस्तें जो है वो MQM जो है सिंध असम्बली में MQM ने ली हैं। इसके अलावा आज़ाद अरकान जो है वो 14 आज़ाद अरकान सिंध असम्बली में जो है वो कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशिस्तें मिली हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करें तो यहाँ आज़ाद अरकान ने अक्सरियत हासिल की है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 90 जो है वो आज़ाद अरकान जो है वो कामयाब हुए हैं, जबकि इसके जो है वो 112 हल्कों के नताइज जो है वो इनका ऐलान किया गया है। JUI ने 7 सीटें जीती हैं और पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें उनको भी कुछ नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। बलोचिस्तान असम्बली की बात करें तो बलोचिस्तान असम्बली के 45 हल्कों के नताइज का ऐलान किया गया है, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुए हैं, जिनमें से अभी 6 हल्के जो है वो इनके नताइज आना बाकी हैं। JUI को 8 नशिस्तें मिली हैं, आज़ाद अरकान को 6 नशिस्तें मिली हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दीगर पार्टियों को भी कुछ नशिस्तें जो है मिली हैं। जी ठीक है असगर, साथ रहिएगा। कराची के नताइज की सूरत हाल जान लेते हैं। अपनी नुमाइंदा सोनिया खानसादा हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, बताएगा अब तक की तफसीलात के मुताबिक कौन सी जमात सबसे आगे है?
जी शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में आम इंतखाबात 2024 के तमाम तर नताइज जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो 22 नशिस्तों में से 15 नशिस्तें जो हैं वो MKM उस पर सबकत ले गई है और इसके साथ ही साथ 7 जो है वो सीटें पीपल्स पार्टी के हक में आई हैं। इसमें अगर हम तफसीलन अगर कौमी असम्बली की सीटों की बात करें तो मलीर का जो ज़िला था उस पर हमने देखा कि तीनों ही जो है वो NA में पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब रही। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल, कोरंगी और वेस्ट की तो उसमें MKM बड़ी अच्छी तादाद में वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाई है। इसी के साथ केमाड़ी में हमने देखा कि 242 से NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत अच्छे वोट्स लिए हैं, लेकिन 243 से जो है वो कादिर पटेल साहब ने जो है वो भारी अक्सरियत में वोट लिया और कामयाब करार पाए। इसी के साथ साथ अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में 3 जो कौमी असम्बली के हल्के थे उनमें से 2 में पीपल्स पार्टी कामयाब रही है, जबकि एक में जो है वो MKM सीट लेके गई है। अगर हम 239 की बात करें तो वो पूरा लियारी का इलाका है और उस पर डिपेंडेड है और वहाँ से जो है नबील कबूल साहब जो है वो कामयाबी हासिल की है उन्होंने। और उसके साथ ही NA 240 की बात करूँ तो MKM के अरशद वोहरा ने भी बहुत अच्छे वोट्स उठाए जो कि सदर के और ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल हल्का था। इसके साथ ही साथ जो NA 241 है जो कि पोश इलाका कहलाता है, वहाँ से अगर हम बात करें तो वहाँ NA 241 में जो है वो पीपल्स पार्टी से जो है वो मिर्जा इख्तियार बेग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे वोट से कामयाबी हासिल की है। इसी के साथ अगर हम आगे चलें तो ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट में भी NA 235, 36 और 38 पे जो है वो MKM कामयाब रही है, लेकिन NA 237 पे हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को ये सीट मिली है। तो ओवरऑल अगर कौमी असम्बली की बात करूं तो कराची में 15 सीटें MKM ले गई है और साथ ही जो 7 सीटों की बात है वो पीपल्स पार्टी के हक में आई है। और इसमें सबसे ज्यादा जो वोट है मैंने देखा कि NA 248 में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने 1,03,000 के करीब हासिल किए हैं और इसी के साथ NA 250 में अगर हम बात करें तो हमारे पास फरहान चिश्ती थे जिन्होंने 70,000 से जायद वोट लिए। लेकिन अगर हम NA 239 की बात करें तो पीपल्स पार्टी के नबील कबूल के वोट भी 40,000 से जायद हैं। ओवरऑल कौमी असम्बली की तो हमने देखा कि नशिस्तें MKM के हक में थी ही, लेकिन अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो 47 नशिस्तों में से तकरीबन 25 सीटें जो हैं वो MKM के हक में आई हैं और MKM उस पर सबकत ले गई है। उसके साथ ही अगर हम बात करें 10 पीपल्स पार्टी जो है वो सीटें जीतने में कामयाब हुई है और 10 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार सीटें लेके गए हैं। और उसके साथ ही साथ जो है वो हमने देखा कि जमात इस्लामी की भी 2 नशिस्तें जो हैं वो इसमें हैं, जिसमें अगर हम बात करें 129 की तो उसमें हाफिज नईम साहब ने अच्छे वोट्स लिए हैं और वो उसमें कामयाब रहे हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, MKM की सीट्स, MKM की जो साख थी वो हम देख रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन के बाद से अब जो है वो काफ़ी बेहतर हमें दिखाई दिया और बहुत अच्छी सीटें बहुत अच्छे वोट्स के साथ जो है वो उनके उम्मीदवार कामयाब करार पाए। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर जो है वो ठीक है सोनिया अपडेट कर रही थी कराची की सूरत हाल के मुतालिक और साथ ही साथ ओवरऑल सिंध के मुतालिक बता रही थी। कराची में MQM ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी सीटें हासिल की हैं, पीपल्स पार्टी ने भी इस मरतबा अच्छा परफॉर्म किया है ओवरऑल सिंध में। असगर आपकी जानिब आना चाहेंगी, ओवरऑल क्या सूरत हाल रही इंतखाबात की सीटों के हवाले से वो आपने बता दी। आम आवाम से, आम पब्लिक से, चूंकि आप भी कवरेज करते रहे, आपका भी सामना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, इन इंतखाबात को लेकर कहिएगा आम पब्लिक की राय क्या है इसकी शफाफियत को लेकर और साथ साथ तमाम तर इंतजामात को लेकर। जी देखें, 2-3 चीज़ें इसमें आई हैं। एक चीज़ सबसे पहले अगर बात करें पोलिंग डे के हवाले से, पोलिंग के हवाले से, तो पोलिंग का अमल हमने क्योंकि 25 से 30-40 पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया खुद, वहाँ पे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे साफ और शफाफ जो है वो पोलिंग का अमल स्मूथ चलता रहा। लोगों के साथ बाद में भी हम राब्ते में रहे, उन्होंने कहा कि जी पोलिंग का अमल स्मूथ खत्म हुआ और काउंटिंग भी जो है वो स्मूथ हुई। उसके बाद कुछ हमने देखा कि तनाज़ात जो यहाँ से शुरू हुए वो इस्लामाबाद के खासतौर पे 2 हल्के हैं, NA 48 है और NA 47 है यहाँ पर, और NA 46 3 हल्के इस्लामाबाद के थे। एक हल्के से अंजुम अकील जीते हैं, एक हल्के से जो राजा खुर्रम नवाज जीते हैं और एक हल्के से मुस्लिम लीग नून के राजा तारक फजल चौधरी जीते हैं। तो ये 3 हल्कों में क्योंकि नताइज जो है वो ताखीर का शिकार हुए, तो जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी इब्तदाई नताइज पर ही, लेकिन बाद में जब मुकम्मल नताइज आए तो उसमें जो है वो ये तीनों सीटें PTI लूज कर गई। जो PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो लूज कर गए। उसमें जो
कुछ जो NA-47 है ठीक उसमें है, भी बहुत शुक्रिया। अस्कर हयात अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। सोनिया खानजादा कराची से हमें बता रही थी।